The wooden bowl. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived an old man called Kurt. एक समय की बात है, जर्मनी में एक स्मॉल टाउन में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन. वो अपने बेटे के साथ रहते थे. मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेकला. मैनफ्रेड और अपनी डॉटर इन लॉ मीन्स बहू थेकला के साथ. दे आर शेयर्ड अ लिटिल हाउस एट द एंड of a quiet street at the middle of the town. So they shared a little old house. मतलब वो एक छोटे से घर में वो सारे लोग रहते थे. और वो जो छोटा सा घर था that was at the end of a quiet street. एक शांत गली के एंड पर था. और ये शांत गली कहाँ थी? मिडल ऑफ द टाउन. ठीक है, टाउन के बिल्कुल मिडल में. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड जो थे वो एक कारपेंटर यानी बढ़ई थे. एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप. और एक वर्कशॉप थी उनकी, उसी में वो अपना सारा समय व्यतीत करते थे. नेक्स्ट टू द हाउस, जो बिल्कुल घर के बगल में था. ही हैड लर्न कारपेंट्री. उनको मतलब उन्होंने ये बढ़ईगिरी सीखी थी अपने पापा से. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डे. जो अपने दिनों में बहुत प्रसिद्ध कारपेंटर हुआ करते थे. द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन वेल एंड सन अर्न अ गुड लिविंग. जो ओल्ड मैन कर्ट थे उन्होंने अपने बेटे मैनफ्रेड को बहुत अच्छे से सिखाया था जिससे कि वो अच्छे से इनकम कर पाते थे. ठीक है. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. टाउन में रहने वाले जो लोग थे वो उनके लिए फर्नीचर बनाते थे. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग. वो उस पर क्या करते थे? कार्व करते थे. ठीक है, उस पर डिज़ाइंस बनाते थे फर्नीचर्स के ऊपर. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेकला. जो यंग कपल थे मैनफ्रेड और थेकला, उनका एक बेटा था जिसका नाम था विलहेल्म. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. ये बॉय अपने पापा के वर्कशॉप में बैठता था और अपने पापा को देखा करता था. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. वो अपने पापा की हेल्प करने लगा सामान को लाने और ले जाने में. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ, अ हैमर, अ चिसल. कैसे एक मतलब आरी को यूज़ करते हैं, हथौड़ी को यूज़ करते हैं, छेनी को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ उसने सीख गया. एंड हिज फादर टॉट हिम टू कर्व वुड. और उसके पापा ने उसको सिखाया कि वुड पर कार्विंग कैसे करते हैं और उसको वंडरफुल शेप में कैसे बदलते हैं. नाउ द ओल्ड ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड. जो ओल्ड ग्रैंड फादर थे वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. और दिन पर दिन वो और भी बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे. उनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थी और वो अच्छे से देख भी नहीं सकते थे. कभी कभी उनके हाथ काँप जाया करते थे. एंड कभी कभी वो चेयर पर बैठे ही सो जाया करते थे. ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग. ठीक है, वो हमेशा सोया करते थे क्योंकि अब ओल्ड एज में हो गए थे और बहुत वीकनेस रहती थी. इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल. जब वो टेबल पर बैठ कर ओके, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज टू गेट एंग्री. वो दोनों नाराज़ हो जाया करते थे. ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी. क्योंकि वो जो है बहुत धीरे से और मतलब बहुत साफ तरीके से वो काम नहीं करते थे. ठीक है, समटाइम्स ही ब्रोक का ग्लास. कभी ग्लास तोड़ देते थे, कभी चम्मच गिरा देते थे, कभी सूप फैला देते थे अपने शर्ट पर, अपने ट्राउज़र पर, क्योंकि अब वो बूढ़े व्यक्ति हो चुके थे. एक दिन ड्यूरिंग द इवनिंग मील, जब शाम का वो भोजन कर रहे थे, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर उन्होंने अपनी प्लेट को गिरा दिया. क्रैश, टूट गई प्लेट. इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेज. ये छोटे छोटे सैकड़ों पार्ट में टूट गई. एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. और सब जगह पर खाना फैल गया. थेकला एंड मैनफ्रेड बिगैन टू क्लीन अप द फ्लोर. वो दोनों ने मतलब जो फर्श था उसको साफ़ तो किया, लेकिन वो दोनों बहुत गुस्से में थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस घटना के बाद वो लोग क्या किए, एक सस्ता वुडन बोल लेकर आए मार्केट से और उन्हें उसमें भोजन करने के लिए दे दिया. और उनको यानी कि कर्ट को उन्होंने एक कॉर्नर में बैठने के लिए बोला कि आप यहीं खाना खाइए. द ओल्ड मैन वॉज सैड. ओल्ड मैन अब बहुत दुखी हो गया. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो दुखी होकर क्या भी कर सकते थे. ही केप्ट क्वाइट. वो बिल्कुल शांत रहे और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की. वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, एक शाम की बात है, इस घटना के बहुत लंबे समय की बात नहीं है बल्कि थोड़े ही समय में, थेकला और मैनफ्रेड ने जब अपना काम ख़त्म किया, गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड, और जब वो अपना शाम का भोजन तैयार कर रहे थे, तो जब भोजन रेडी हो गया, दे कॉल्ड फॉर विलेन. उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, विलेन. उसके बाद उसको रूम में देखा, वो वहाँ नहीं था. व्हाट कुड दैट बॉय बी. थेकला ने मैनफ्रेड से पूछा कि वो कहाँ हो सकता है.
मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को तो कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ हो सकता है। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या उन्होंने विलेम को देखा, लेकिन ओल्ड मैन ने अपना सर हिला दिया कि मैंने नहीं देखा। थेक्ला और मैनफ्रेड थोड़ा चिंतित हो गए। दे लुकड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गलियों में देखा, वो वहाँ नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि उनके वर्कशॉप में एक लाइट जल रही थी, वो वहाँ पर देखने गए। जैसे ही वो अंदर गए, फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन अ स्टूल, उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्टूल पर बैठा हुआ था। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो लकड़ी का एक स्मॉल ब्लॉक काट रहा था और इतनी मेहनत से वो काट रहा था जितनी वो कर सकता था। देयर यू आर, अरे तुम यहाँ हो, थेक्ला ने पूछा। वाट आर यू मेकिंग सन, क्या बना रहे हो बेटा तुम, मैनफ्रेड ने पूछा। विलेम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड चिसल, विलेम ने जो लकड़ी का टुकड़ा था और जो चिसल था उसको नीचे रख दिया। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बोल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने कहा कि मैं आपके लिए एक वुडन बोल बना रहा हूँ और तब के लिए बना रहा हूँ जब आप बूढ़े हो जाएंगे। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, देयर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों। कम डिनर इज़ रेडी, सेट थेक्ला सॉफ्टली, थेक्ला ने बहुत सॉफ्टली बोला कि आओ और खाना बन गया है। एंड शी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। एंड शी पुट, और इन्होंने अपनी भुजाएं अपने बच्चे के ऊपर रखी और वो तीनों घर की तरफ वापस चले गए। आफ्टर दिस थेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंड फादर टू सिट विद देम एट द टेबल, इसके बाद उन्होंने अपने मतलब ग्रैंडफादर को, मीन्स विलेम के ग्रैंडफादर को और अपने फादर और अपने जो उनके जिनकी वो बहू थी, राइट, तो उनको भी उस पर बुलाना शुरू कर दिया खाना खाने के लिए। सो थैंक